हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज की इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रही है। ऑलराइट, इस रीडिंग को देखने के पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम आपके पार्टनर से रिलेटेड या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ लव मैसेजेस पे हम सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर फोकस करने वाले हैं कि लव में आपकी एनर्जी कैसी चल रही है, आप ओवरऑल लव को लेके किस डायरेक्शन में हैं। ऑलराइट, यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस है। ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपकी ऑप्शन 2 है एंड ये आपकी ऑप्शन 3 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपकी, इसे मैं पेस्ट्री मानती हूँ, तो ये एक बहुत ही क्यूट सी पेस्ट्री है जिस पे हार्ट बनी हुई है। ऑप्शन 2 आपकी ये हार्ट है जिस पर ग्लिटर्स है। ऑप्शन 3 ये बहुत ही प्यारी सी आपकी एक डॉल है। ठीक है, इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आप ऑप्शन पिक कर लीजिए, तब तक हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, अगर आपने इस प्यारी सी पेस्ट्री को पिक की है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए लव मैसेज क्या आ रही है। ऑप्शन 1 आपकी जो सबसे पहली कार्ड है वो है स्लोइंग डाउन। एंड यहाँ पर आपकी ओवरऑल जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ऑप्शन 1 की, कहीं ना कहीं आप लव मैटर्स में बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजंस ले रहे हैं। यहाँ मैं सबसे पहले आपके अंदर खालीपन देख रही हूँ, अकेलापन देख रही हूँ। एंड उस अकेलेपन को आप यहाँ पे भरने की कोशिश करते हैं किसी और के सहारे लेके। इसलिए भी होता है कि आप लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, बहुत जल्दी उन पे ट्रस्ट कर लेते हैं, उनको देखते नहीं हैं अच्छे से, उनके उनको परखते नहीं हैं, उनको उनके साथ ज़्यादा थोड़े पीरियड में ही बहुत जल्दी आप अटैच हो जाते हैं एंड उनके साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हैं। एंड यही पैटर्न आपकी कंटिन्यूअस चल रही है ऑप्शन 1। यहाँ जो आपकी मैसेज मुझे मिल रही है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर आप सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी देख रहे हो एंड आप प्यार जितना खुद से नहीं करते हैं उतना चाहते हैं कि दूसरे आपको प्यार करें। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि सिंस आप खुद की आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप खुद में कितने प्रेशियस इंसान हैं, जिसकी वजह से दूसरे आपको जैसा आपके बारे में कहते हैं आप सुन के वैसे ही खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं एंड उन्होंने आपको कहा कि आप काफ़ी खूबसूरत इंसान है, बहुत प्यारे इंसान हैं, आप खुश हो जाएंगे, आप मान जाएंगे। बट वहीं अगर किसी ने कहा कि आप आप इतने अच्छे नहीं हैं या आपको कर्ज किया किसी ने, तो आप तुरंत उनकी बातों में आ जाएंगे एंड तुरंत उनकी बातें आपको तुरंत हर्ट हो जाएगी। यहाँ मैं देख रही हूँ कि सिंस आपके अंदर लव की कमी है, सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी है, आप यहाँ जितना खुद को प्यार नहीं करते हैं उतना दूसरों से प्यार मांगते हैं, जिसकी वजह से लोग आपको किसी भी तरीके से ट्रीट करके चले जाते हैं। यहाँ आपको बार बार कंटिन्यूस यहाँ पे आपको हार्ट ब्रेक मिलती है एंड आप लव के मामले में डिसीजंस बहुत जल्दी ले लेते हैं। किसी से भी मिलते हैं, कोई बहुत स्वीट अगर आपसे इनिशियल लेवल में अगर कोई बहुत स्वीट है आपसे, तो आप तुरंत उनके साथ आपकी अटैचमेंट हो जाएगी। आप उनके बारे में बहुत अच्छी थॉट्स बहुत अच्छी थॉट्स आप उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अच्छी थॉट्स उनके बारे में आपकी आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, बट साथ ही साथ आप जिस लेवल में सामने वाले को ट्रस्ट करना चाहते हैं उनके लिए सामने वाले की टेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके बारे में पता करना ज़रूरी है कि उनकी हिस्ट्री क्या रही है, वो कैसे पर्सन है, उनकी फैमिली कैसे हैं। ठीक है, बहुत चीज़ें पता करने के बाद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। यहाँ क्विक डिसीजंस की वजह से या जल्दी से किसी से प्यार पाने की वजह से आप गलत लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर आप इस कार्ड को देखिएगा, यहाँ पे एक आपको टॉर्टोइस दिखेगी, यहाँ पे टर्टल कह लीजिए, टॉर्टोइस दिखेगी। कहीं ना कहीं ये टर्टल, इनको कहीं ना कहीं लगता है कि इनका घर ये पानी है, बट यहाँ पे उनके
ईश्वर ने उनको खुद ऑलरेडी एक घर दे रखा है, वैसे ही आपको कहा जा रहा है यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ भरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी, बहुत सारी बर्डन्स अपने अंदर आप बिठा रखे हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट अपने अंदर बिठा रखे हैं, एंड उन सारे इमोशंस एंड रिग्रेट्स, एंड हो सकता है आप उनमें से है जो अगर दूसरे आपको गलत जज करते हैं तो आप उनकी बातों में आ जाते हैं। सो यहाँ सिंस सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी है एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, बहुत ज़्यादा इमोशन से भरे हुए हैं, अपने अंदर की खालीपन को पूरा करने के लिए आप किसी और पर्सन से बहुत जल्दी अटैच हो जा रहे हैं, दूसरों के अंदर अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, दूसरों की वर्ड्स में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे खुद को प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दूसरों पे भरोसा रखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, खुद को प्यार करने से आप समझते हैं कि आप किस तरीके की प्यार डिज़र्व करते हैं, कैसे पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करना चाहिए। तो आप तो जितना दूसरों को प्यार देते हैं, साथ ही साथ आप भी आपके अंदर ये चीज़ रहेगा कि सामने वाले को कैसे मुझे ट्रीट करना है, राइट। सो यहाँ पर आउट ऑफ इमोशंस आप दूसरों में अपनी घर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि यहाँ आपको कहा जा रहा है आप खुद में आप आपके शेल्टर आप खुद पहले बनिए, उसके बाद दूसरों को शेल्टर दूसरों के यहाँ आप रहिए या फिर दूसरों में शेल्टर ढूंढने की कोशिश करिए। एंड यहाँ एक्चुअली यहाँ पे शेल्टर ढूंढने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ आपको स्ट्रेट अवे कहा जा रहा है कि अपनी शेल्टर आप खुद बनाइए। ओके अपने इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे खुद पता लगनी चाहिए। जब आपको अपनी इंपॉर्टेंस पता लगेगी तब आपको समझ आएगा कि आप कैसे पर्सन लाइफ में डिज़र्व करते हैं। सो चलिए फिर नेक्स्ट आपके यहाँ पे जो कार्ड है यहाँ पर है द फूल, और यहाँ पर बहुत अच्छी बात आपकी ये है कि आप पास्ट में नहीं रहते हैं, बट साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी बात है कि आप पास्ट में नहीं रहते हैं, आप पास्ट को पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ बहुत गलत बात आपके साथ ये हो जाता है ऑप्शन 1 कि अननोन प्लेस में आप चले जाते हैं, मतलब जिस जगह शायद आप खुद भी नहीं जानते कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे फ्यूचर क्या है, उस तरफ आप रिलेशनशिप में चले जाते हैं। किसी इंसान को अच्छे से पहचाने नहीं पहचाने बट फिर भी उस रिलेशनशिप में चले जाते हैं। आप फ्यूचर को लेकर नहीं सोचते हैं, कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है फ्यूचर की, आप वो चीज़ नहीं सोचते, आप बस जंप कर जाते हैं किसी भी सिचुएशन में। यहाँ पे कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ ऑप्शन 1 की कि आपकी पास्ट एक्सपीरियंस से आपने क्या लेसन सीखी है, आप उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। कुछ ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपसे बात किया, आप तुरंत मेल्ट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि सामने वाले आपके साथी है, एंड आप तुरंत उनके साथ उनके साथ इमोशंस में बह कर आप तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, तुरंत फैसला कर लेते हैं कि इसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आपकी कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे किसी तरीके से इनर कन्फ्लिक्ट दिखाती है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, आप ऐसी एनर्जी होल्ड कर रहे हैं जहाँ पर आप खुद क्वेश्चन में रहते हैं कि इनके साथ रिलेशनशिप में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, क्या इसको लेकर तुरंत फैसला बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। बट देन यहाँ पे फिर भी मैं देख रही हूँ कि इनर कन्फ्लिक्ट रहती है, समझ नहीं आता है कि कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन जाना है। सो आप एक डायरेक्शन फिर ले लेते हैं, वो डायरेक्शन क्या है, जल्दबाजी, प्यार में जल्दबाजी। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड सिंस आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को नहीं देख रहे हैं, सिंस आप ये नहीं देख रहे कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, सिंस आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपके पास पे कितना ज़्यादा आपको हार्ट ब्रेक मिला है, जिसकी वजह से अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा थकी हुई मुझे एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप गिव अप कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया ख़राब है, एंड आपको ऐसा लग रहा है, यहाँ पे मैं काफ़ी इनोसेंट पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ, बट साथ ही साथ आप आप यहाँ पे काफ़ी लॉस्ट नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, सिंस आप टाइम नहीं ले रहे हैं, सिंस आप किसी भी लव से रिलेटेड किसी भी फैसले में आने के पहले टाइम नहीं ले रहे हैं, हार्ट ब्रेक्स मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे चोट खाए हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लॉस्ट नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये भी दिखाती है कि आप एक प्योर सोल है। अगर आप इस इमेज को देखिएगा, यहाँ पर ये वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है, एंड वाइट कलर हमेशा प्योरिटी दिखाती है। द फूल कार्ड यहाँ पे प्योरिटी एंड इनोसेंस दिखाती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपकी जो खुद की डिसीजन है, एंड वो डिसीजन क्या है, मोस्टली पेशेंस में नहीं रहना, एंड चीज़ों को अच्छे से एनालाइज नहीं करना, एंड तुरंत फैसला ले लेना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप आप खुद को डार्कनेस में बहुत ज़्यादा घेर के रखे हुए हैं। सो वहाँ से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको खुद को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी के साथ है, विद द जस्टिस कार्ड मैं देख रही हूँ, आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी के साथ चल रहे हैं ऑप्शन 1,
जहाँ पर अब आपका है कि बस बहुत हो गया, राइट। सो ये बस बहुत हो गया वाली एनर्जी है कि अब आपको इस चीज़ से निकलना है, अब आपको इस ट्रैप से निकलना है। सो इस ट्रैप से निकलने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको आपकी ओल्ड पैटर्न से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको देखने की ज़रूरत है कि आपकी ओल्ड पैटर्न क्या रही है, एंड वो आपकी ओल्ड पैटर्न मोस्टली यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ में कि तुरंत तुरंत डिसीजन ले रहे हैं। तो लव मैटर्स में तुरंत डिसीजंस लेना यहाँ पे आपके लिए आपको ही नुकसान पहुँचा रही है। सो अगर आप इनफ इज़ इनफ वाली मुझे एनर्जी है कि अब मुझे इस चीज़ से निकलना है, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे निकलना है। वो ऐसे निकलना है कि आपको आपके ओल्ड पैटर्न से बाहर निकलने की ज़रूरत होगी। आपने जो पुराने तरीके अभी तक अपनाए हैं उसे चेंज करने की ज़रूरत होगी, ऑप्शन 1। यहाँ नेक्स्ट आपकी जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड, एंड विद द वर्ल्ड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि किसी भी चीज़, यहाँ पे आपको मैसेज मिल रही है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी अच्छी चीज़ को स्टार्ट करने के पहले आपको पुरानी चीज़ों से सीख लेकर उसे वहीं पे ख़त्म करने की ज़रूरत है, जो कि मैं आपकी जस्टिस एंड द वर्ल्ड कार्ड से कनेक्ट कर पा रही हूँ कि यहाँ पे आपकी लास्ट एक कार्ड देख लेते हैं। यहाँ है आपकी किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन मुझे कहती है कि एक्सपीरियंस, आपको आपके एक्सपीरियंसेस याद रखनी है, आपको आपके एक्सपीरियंसेस भूलनी नहीं है कि आपकी क्या एक्सपीरियंस रही है अब तक, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड मैं देख रही हूँ कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के पहले एक नई चीज़ को स्टार्ट करने के पहले आपकी जो पुरानी जो प्रॉब्लम्स है, या पुराने जो भी रिलेशन रहे हैं, या पुराने रिलेशन में आपने क्या मिस्टेक्स की है, उससे ओवरकम करना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपकी पुराने रिलेशनशिप में हो सकता है आपने किसी को बहुत प्यार किया था एंड उन्होंने आपको उस तरीके से प्यार नहीं किया, आप उसके रिग्रेट में हैं अभी तक, आप अभी भी उनसे उभर नहीं पाए हैं, ओवरकम नहीं कर पाए हैं, बट सहारा आप किसी और की तरफ ले रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ बार बार आपको तकलीफ पहुंच रही है। बिकॉज या तो यहाँ पे कंपैरिजन चल रही है, या तो आप कंटिन्यूसली उस पर्सन हो सकता है किसी के साथ आप एट प्रेजेंट रिलेशनशिप में है या फिर रहे हैं, सो आप कंटिन्यूस कंपेयर कर रहे हैं, कंटिन्यूस पुराने रिलेशनशिप से कंपेयर कर रहे हैं, या कंटिन्यूस आपको ये लग रहा है कि मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, राइट। बट यहाँ पे आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि हर पर्सन सेम नहीं होते हैं, हर एक पर्सन डिफरेंट होते हैं। सो अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या वो आपके एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाते हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद नहीं देखना है, रिलेशनशिप में आने के पहले देखना है कि क्या वो एक्सपेक्टेशंस को मैच कर रहे हैं। उसके लिए आपको इम्पेशेंट होना बंद करना होगा, ऑलराइट। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2 अगर आपने इस प्यारी सी हार्ट को पिक की है, चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको आपके लव लाइफ से रिलेटेड ओवरऑल क्या मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 2 यहाँ पर जो आपकी सबसे पहली कार्ड आई है वो है पार्टिसिपेशन, एंड यहाँ पर पार्टिसिपेशन कार्ड के साथ मैं ये देख रही हूँ ऑप्शन 2 कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने लाइफ में किसी ऐसे रिलेशनशिप में कभी ना कभी आए थे जहाँ पर आपकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थी, आपने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट की है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें इन्वेस्ट की है, बट फिर भी ये रिलेशनशिप आपकी सक्सेसफुल नहीं रही है। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ ऑप्शन 2 की कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपकी एफर्ट सबसे ज़्यादा थी। आप यहाँ पर अपनी जितनी भी टाइम थी, जितनी भी एफर्ट थी, जितनी भी एनर्जी थी, आपने इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की है, बट उसके बाद भी ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रही। कुछ तो इसलिए भी नहीं रही बिकॉज सामने वाले इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे, कुछ तो इसलिए भी नहीं रही बिकॉज सामने वाले ने आपको काफ़ी ज़्यादा कैजुअली ले लिया था। सो यहाँ पर अब आप जिस एनर्जी के साथ चल रहे हैं, यहाँ पर आप इक्वल पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से, ठीक है। सो यहाँ पर आप चाहते हैं कि कोई ऐसे पर्सन, किसी ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आए जो आपके जितना ही इक्वल इस रिलेशनशिप में एनर्जी, टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट करे, ऑलराइट। सो जितना आप एक रिलेशनशिप में एफर्ट्स देते हैं उतना ही आपको चाहिए कि सामने वाले भी एफर्ट्स दे, ऑलराइट। एंड यहाँ पर अब आपको प्रूफ की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं सामने वाले से सबसे पहले प्रूफ चाहते हैं कि सामने वाले आपको श्योरिटी दे कि वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, उसके बाद ही आप रिलेशनशिप में एंटर करने की सोचेंगे या एंटर करना चाहेंगे, ऑलराइट। यहाँ पर पार्टिसिपेशन कार्ड के साथ देखेंगे, यहाँ पर आपके 4 लोग हैं एंड चारों लोग इस सर्कल को बैलेंस कर रहे हैं, एंड यहाँ से एक एनर्जी रिलीज हो रही है जो कि कुछ बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लावर के साथ मैं सेलिब्रेशन देख रही हूँ। सो यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस आपके दिमाग में अब ये चीज़ है कि आप उसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे जो आपके साथ सीरियस या तो सीरियस हो या फिर शादी तक बात जाए। यहाँ पे वैसे मैं एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, एक यहाँ
हर इस पर्सन में एक हाथ आपकी ऐसे है तो एक हाथ यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे शायद कार्ड्स में इतनी क्लियरली नहीं दिख रही है, और राइट। सो एक हाथ ऐसे है और एक हाथ ऐसे है। सो एक हाथ से आप रिसीव कर रहे हैं, इस जिस हाथ से ये ऐसे कर रखे हैं यहाँ पे रिसीव हो रही है, एंड इस हाथ से आप दे रहे हैं लोगों को, ठीक है। सो यहाँ एनर्जी दी जा रही है, एनर्जी रिसीव हो रही है, गिफ्ट्स दी जा रही है, गिफ्ट रिसीव हो रही है, एफर्ट्स दी जा रही है, एफर्ट्स दी जा रही है, एंड एफर्ट्स यहाँ पे रिसीव हो रही है। सो आप वैसे ही एनर्जी के साथ चल रहे हैं, जहाँ आप अब आपको चाहिए कि आप जिस किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आए, यहाँ पर इक्वल प्यार रहे, यहाँ पर इक्वल एफर्ट्स रहे, यहाँ एक दूसरे का साथ रहे, यहाँ एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट रहे, यहाँ एक दूसरे के लिए लोग आपको यहाँ पे कैजुअली ना ले लें। सो यहाँ पर आप वैसी एनर्जी के साथ चल रहे हैं, एंड यहाँ पर मैं कुछ पैशनेट कुछ होता हुआ देख रही हूँ। तो हो सकता है कि आप उस माइंडसेट के साथ एट प्रेजेंट, आप रिलेशनशिप के तौर पे आप उस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं जहाँ आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं जो गोल ओरिएंटेड रहे, करियर फोकस रहे, जो जिनकी अपनी लाइफ में खुद कुछ गोल्स रहे, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, एंड आप इस रिलेशनशिप में एक ऐसा इतनी खूबसूरत एक रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ दोनों ही एक दूसरे के बदौलत यहाँ पे ना जिए, राइट। सो यहाँ पे मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि कुछ काफ़ी खूबसूरत यहाँ आप क्रिएट करना चाहते हैं, एंड दोनों के एक साथ यहाँ पर एफर्ट्स रहने वाली है, ओके। सो यहाँ पे मैं वैसी चीज़ें देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं जो गोल ओरिएंटेड रहे, जो पैशनेट रहे, लाइफ को लेके पैशनेट रहे, अपने करियर को लेके पैशनेट रहे, ओवरऑल हर वो चीज़ जिसको भी वो कर रहे हैं उसे लेके वो पैशनेट रहे, ऑलराइट। सो चलिए फिर देखते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रही है। नेक्स्ट आपकी जो कार्ड है वो है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, एंड 9 ऑफ कप्स के साथ मैं देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे सेल्फिश हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर रिलेशनशिप में तभी अपनी टाइम इन्वेस्ट करेंगे जब सामने वाले करेंगे, आप सामने वाले को जितना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं उनसे डबल ट्रिपल देने के लिए रेडी है, उनसे डबल ट्रिपल प्यार देने के लिए रेडी है। बट आपको यहाँ पे श्योरिटी चाहिए कि आप जिसे भी प्यार कर रहे हैं वो आपको छोड़ के ना चला जाए, आप जिसे भी प्यार कर रहे हैं वो कहीं सेल्फिश ना निकल जाए, आप जिसे भी प्यार कर रहे हैं वो कहीं आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही निर्भर, कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट ना हो जाए, ठीक है। सो विथ 9 ऑफ कप्स यहाँ पर आप एक गिवर है, आप लोगों को हर तरीके से आप यहाँ पे लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी है, हर वो चीज़ देने के लिए रेडी है जो सामने वाले को चाहिए। बट साथ ही साथ यहाँ पर आपको चाहिए कि सामने वाले भी उसी उस वैसे ही एफर्ट्स दिखाए, वैसे ही प्यार दिखाए, उसी लेवल से आपको प्यार करे। अगर वो आपको प्यार कर रहे हैं तो आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, ओके। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि अब कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम लगा है आपकी खुद की जेंडर पहचानना। हो सकता है आप LGBT कम्युनिटी से है, एंड आपको खुद को यहाँ पे तराशने में, पहचानने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, इसलिए आप किसी ऐसे पर्सन की तलाश में है जो कि आपको समझ सके, ऑलराइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट आपकी जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। विद 4 ऑफ वॉन्ड्स मैं यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी देख रही हूँ, ऑप्शन 2, यहाँ पर आप किसी भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आप यहाँ पे कुछ ना मिलकर साथ क्रिएट करना चाहते हैं, आप फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में रहें वो यहाँ पे एक साथ एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया यहाँ पे क्रिएट करें, राइट। यहाँ पे विद 4 ऑफ वॉन्ड्स मैं यहाँ पे शादी देख रही हूँ। सो आप हो सकता है आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या जिस पर्सन के साथ भी अब आप रिलेशनशिप में एंटर करेंगे आप उनके साथ डायरेक्ट शादी की ही चीज़ें देख रहे हैं, इसलिए भी कहीं ना कहीं आप टाइम लगा रहे हैं, या इसलिए भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में किसी के भी साथ अगर रिलेशन या किसी के साथ आप डेट में भी जा रहे हैं तो बहुत उनके बारे में पहले पता कर रहे हैं, बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनको पहले जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद किसी तरीके के आप डिसीजन ले रहे हैं। विथ 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पे दिखा रही है ऑप्शन 2 आपके लिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप, जैसे कि मैंने आपको कहा है, एंड अगर आप इन सारे कार्ड्स को देखिएगा यहाँ पे 2 2 2, सो यहाँ पे आप रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जिनके भी साथ आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप कुछ ऐसे माइंडसेट के साथ चल रहे हैं जहाँ पर सिंस यहाँ पे फायर है, अगेन मैं यहाँ पे पैशन देख रही हूँ, अगर कंटिन्यूस कार्ड्स देखेंगे यहाँ फायर है, इस कार्ड में फायर है, इस कार्ड में फायर है। सो किसी ऐसे पर्सन की तलाश है जो कि अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ ऑप्शन 2 आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये पर्सन अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, बट वो गोल ओरिएंटेड होने चाहिए। यहाँ पर मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। और कुछ तो आप ऐसे पर्सन की भी तलाश में है कि
कि फ़ाइट हो तो मुझे डायरेक्ट कह दो, ऐसे है कि यहाँ पे आप डिस्कशन करने के लिए रेडी है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वैसे आपकी एनर्जी देख रही हूँ विद द डेविल एंड विद टू ऑफ सोर्ड। यहाँ एक काफ़ी पैशनेट मैं पर्सन को देख रही हूँ, एक ऐसे पर्सन जो अपने गोल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। तो अब आप वैसे ही पर्सन की तलाश में हैं। आप अगर किसी को प्यार करते हैं, ऑप्शन 2, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनसे अटैच हो जाते हैं। इसलिए भी आप ऑलरेडी पहले किसी से अटैच होते हैं, वहाँ आपकी सक्सेसफुल नहीं रही थी रिलेशनशिप, इसलिए भी आप यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में अभी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टाइम लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो सामने वाले की पेशेंस यहाँ पे थोड़ी लूज़ हो जाती है। यहाँ पे द डेविल के साथ मैं देख रही हूँ काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, एक ऐसे पर्सन जो सामने वाले से लिटरली पूरे अटैच हो जाते हैं। एंड एक बार आप रिलेशनशिप में आ जाए तो सामने वाले को प्रॉपरली प्रूव करते हैं कि आप सामने वाले को कितना प्यार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे कभी कभी मैं आप में से कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि ओवर पोजेसिव हो जाते हैं, जो कि आपके लिए एडवाइसेबल है कि ना हो ओवर पोजेसिव, बट देन यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी है अपने पार्टनर के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है टेम्परेंस के साथ मैं देख रही हूँ कि एक बैलेंस रिलेशनशिप आप चाहते हैं। आप एट प्रेजेंट जिस स्टेट में है, आपको एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए, एक ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पे अगर आप थोड़े से भी कम हो रहे हैं तो सामने वाले संभाल ले रहे हैं, एंड सामने वाले कम हो रहे हैं तो आप संभाल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इमोशनल बैलेंस भी देख रही हूँ, फिनेंशियली मैं बैलेंस होता हुआ देख रही हूँ, फैमिली के अंदर बैलेंस देख रही हूँ। सो एक ऐसे पर्सन जो आपको संभाले एंड एक ऐसे पर्सन जिनको आप संभाल पाए, ठीक है। सो यहाँ बैलेंस, चीज़ों में बैलेंस चाहिए, रिलेशनशिप में बैलेंस चाहिए। सो एक बैलेंस रिलेशनशिप आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा खिटपिट नहीं चाहिए। फाइट हो रहा है तो एक दूसरे से नाराज़ होकर बैठ गए, आपको वैसी रिलेशनशिप पसंद नहीं है। फाइट हो रहा है, कुछ चीज़ें बुरी लगी है तो आके डिस्कस करते हैं, चीज़ों को उसी वक्त एंड करते हैं, एंड ये मेक श्योर करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ रिपीट ना हो, राइट। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है आपकी पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी पर्सन की तलाश में नहीं है, आप बहुत हैप्पी, आप समझ गए हैं कि आपको कैसी रिलेशनशिप चाहिए, इसलिए भी ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करती है। जहाँ दूसरों को बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, वहाँ आपको बॉदर नहीं करती। आप इस एनर्जी के साथ चल रहे हैं जहाँ अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगती है कि सामने वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपकी लाइफ में, या सामने वाले आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप तुरंत उनको छोड़ सकते हैं। विद पेज ऑफ वॉन्ड्स मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा हैप्पी है, ऑप्शन 2। आप यहाँ पे किसी पर्सन की तलाश में नहीं है। अगर कोई आते हैं आपकी लाइफ में और वो अच्छे होते हैं, आपको उनको प्यार देना या उनके साथ रिलेशनशिप में रहने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट देन आप किसी पर्सन को ढूंढ नहीं रहे हैं, आप यहाँ खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बिकॉज एट प्रेजेंट आप बहुत हैप्पी एंड बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। एंड कुछ तो ये इसलिए भी है बिकॉज आप खुद को यहाँ पहचान चुके हैं, आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, एंड कहीं ना कहीं आप अपने करियर में फोकस हुए हुए हैं, एंड साथ ही साथ आप डेट भी कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, बट साथ ही साथ आप किसी पर्सन की वेट नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक कि कोई अगर आते हैं एंड वो अच्छे हैं तो मुझे ट्राई करने में कुछ नहीं है, बट मैं किसी के ऊपर ना तो डिपेंडेंट रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, या ना मैं किसी को किसी के पीछे पीछे भागने वाला हूँ। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, अगर आपने इस प्यारी सी डॉल को पिक की है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रही है। सो ऑप्शन 3, यहाँ जो सबसे पहले आपकी कार्ड है वो है पेशेंस, एंड इस कार्ड के साथ में मल्टीपल मैसेजेस मुझे रिसीव हो रही है। सबसे पहले ये कि आप कहीं ना कहीं लव में एक टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हुआ करते थे, एंड फाइनली आपके अंदर पेशेंस आ रही है, फाइनली आपके अंदर वो स्थिरता बनाने की जो क्षमता है वो आ रही है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ ऑप्शन 3 की आपके लिए कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, या किसी ऐसे पर्सन की वेट कर रहे हैं जिनके साथ आप या तो लॉन्ग डिस्टेंस में है। एक्चुअली मुझे बहुत सारी मैसेजेस मिल रही है। सो यहाँ पे या तो किसी ऐसे पर्सन की वेट कर रहे हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ तुरंत रिलेशनशिप में आ रहे हैं जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट है कि इनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, या काफ़ी दूर तक ये रिलेशनशिप जाने वाली है। सो आप पेशेंटली इस पर्सन की या तो वेट कर रहे हैं, या इस पर्सन को जस्ट अभी आप डेट करना स्टार्ट किए हैं, राइट। या तो कुछ तो मैं आपकी ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपने प्यार में ओवरऑल पेशेंस बनाना सीखा है, जो कि पहले आपके अंदर कमी थी, और राइट, एंड संतुष्ट एक तरीके से नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट यहाँ पे मुझे आप नज़र आ रहे हैं।
सो यहाँ पे जो आपकी नेक्स्ट कार्ड है ऑप्शन 3 वो है आपकी 10 ऑफ कप्स। एंड इस कार्ड के साथ आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आपकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं चली होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपकी कुछ ऐसी रिलेशनशिप थी जो कि बहुत टॉक्सिक थी एंड वो इतनी अच्छी नहीं चली थी। तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के ऊपर अब आप डिपेंडेंट है, या फैमिली को अब आपने अरेंज मैरिज के लिए कह दिया है, तो रिश्ता देखा जा रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जिस पर्सन को प्यार करते हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको अरेंज मैरिज करने में अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे मुझे आप देख सकते हैं मल्टीपल मैसेजेस मुझे मिल रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है फैमिली खुद से एक अरेंज मैरिज कर रहे हैं। आपको यहाँ पे किसी का वेट नहीं है, आपको बस एक अच्छे पार्टनर का वेट है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का वेट नहीं है, बस एक अच्छे पार्टनर का वेट है। कुछ तो ये भी हो सकता है, ठीक है। विथ एस ऑफ कॉइन्स यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ ऑप्शन 3 आपके लिए कि कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं जिनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा श्योर है। तो ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है। किसी ऐसे पर्सन के लिए भी मैं देख रही हूँ जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में है एंड उनका आप वेट कर रहे हैं। इनके साथ आपकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनके साथ आपका आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड आप किसी के लिए वेट तो ज़रूर कर रहे हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पे आप किसी की वेट कर रहे हैं, ऑलराइट। यहाँ पे विथ 5 एंड यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी की वेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आने की सोच रहे हैं उनके साथ अभी हो सकता है आप उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में आने के पहले आप लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप यहाँ भाग नहीं रहे हैं कि बस आपको रिलेशनशिप में आना है, बस आपको शादी करनी है। आप उसकी एकदम भी आपको उसकी एकदम भी टेंशन नहीं है। आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी के साथ चल रहे हैं जहाँ अब आपको पता है कि कि मैं वक्त ज़रूर लगाऊंगा बट देन बट देन कि सही इंसान को आपको पिक करना है। सो आप वैसे ही कुछ चीज़ों के साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट आपकी कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड ये जो 5 ऑफ कप्स की कार्ड है ये मुझे दिखा रही है कि अब आप रिग्रेट में नहीं रह रहे हैं, पास्ट में नहीं रह रहे हैं, पुराने चीज़ों को सोच नहीं रहे हैं। यहाँ मुझे काफ़ी एक ऐसी पर्सन की एनर्जी दिख रही है जो काफ़ी संतुष्ट है अपने लाइफ में। वो जिस भी जगह है वो काफ़ी संतुष्ट है। उनको ये भी दिक्कत नहीं है कि उनकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, बट उनको ये पता है कि अगर मेरी स्टार्टिंग किसी भी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग अगर मेरी बढ़िया है तो उससे मुझे बनाते प्रॉपर तरीके में प्रॉपर तरफ ले जाने में उनको टाइम ज़रूर लगेगी, बट देन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप भाग नहीं रहे हैं, यहाँ पे आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसी पर्सन को समझने में यहाँ पे आप टाइम लगा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो रहा है कि हो सकता है कि आप किसी पर्सन से मिल रहे हैं, ऑप्शन 3, एंड यहाँ पर वो पर्सन आपको अच्छे लग रहे हैं, वो पर्सन आपकी वेट कर रहे हैं, आप उनकी वेट कर रहे हैं, बट यहाँ कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पास्ट को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं। विद द एम्परर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको पता है आप किस रास्ते जा रहे हैं, आप कंफर्म है कि आप किस रास्ते जाना चाहते हैं एंड उसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। सो अभी जो ओवरऑल जो आपकी मैं एनर्जी देख रही हूँ, आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन को या तो अपनी वेट करवा रहे हैं, या तो खुद वेट कर रहे हैं, या तो अपने लाइफ में सर्टेन चीज़ों को ओवरकम करने की वेट कर रहे हैं ताकि आप अपनी फ्यूचर हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप ऑलरेडी देख रखे हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स को अरेंज मैरिज के लिए कह रखे हैं, राइट। सो आप अपनी फ्यूचर को ठीक करने के लिए आप सबसे पहले खुद को टाइम दे रहे हैं, खुद अपने पास से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन है कि सर्टेन चीज़ें हैं। यहाँ पे मल्टीपल आपके लिए मैसेज, आप में से कुछ लोग यहाँ पे कंफर्म है कि किसी पर्सन की वेट कर रहे हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी कंफर्म है कि आप लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि किसी न किसी पर्सन की बहुत टाइम से आपके वो इंतज़ार है, लॉन्ग डिस्टेंस से काफ़ी टाइम से मैं लॉन्ग डिस्टेंस देख रही हूँ। बहुत ही इनिशियल लेवल से ही, रीडिंग के इनिशियल स्टेज से ही मैं आपकी लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ। बट ये कैसी लॉन्ग डिस्टेंस है जहाँ पे आपको डाउट नहीं होती है, ये एक ऐसी लॉन्ग डिस्टेंस है जहाँ पे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप उनके फ्यूचर बनने का वेट कर रहे हैं, यहाँ अपनी फ्यूचर बना रहे हैं, आप उनको मौका दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, आप उनके लिए यहाँ पे बहुत सारी सैक्रिफाइसेस हैं
इस रिलेशनशिप में, या आप एट प्रेजेंट जिस भी पोजीशन में है, यहाँ बहुत सारी सैक्रिफाइसेस है, बट यहाँ पे संतुष्टि भी है कि ये जो रिलेशनशिप है ये आपकी जहाँ पर भी जा रही है संतुष्टि की तरफ जा रही है, राइट। सो यहाँ पे मैं वो देख रही हूँ, रिग्रेट्स के साथ अब आप नहीं रह रहे हैं, लाइफ आप इन्जॉय कर रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, पुरानी बातों को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी जो लास्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी गलतियों की यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अगर बहुत टाइम से हो सकता है कि आपने करंट रिलेशनशिप को आपके पास्ट के लिए कहीं ना कहीं हर्ट किया है, तो उसकी भी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं। सो ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि अगर रिलेशनशिप में आप कहीं पर भी गलत हो रहे हैं, वहाँ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे गलत हूँ, आप यहाँ पे गलत थे, या फिर ठीक है मेरी यहाँ पे गलती हुई थी, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ या मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, हम आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसी चीज़ें देख रही हूँ, यहाँ संतुष्टि है, यहाँ प्यार में पेशेंस है, यहाँ एक दूसरे को समझना है। सो यहाँ आप अपने पार्टनर को समझ रहे हैं, आपके पार्टनर आपको समझ रहे हैं। पेशेंस हो, ऐसा नहीं कि बस किसी से कुछ बात सुना या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच हुई है ना, आप दोनों बस फाइट कर लिए और बस ख़त्म बात, ठीक है, वैसी नहीं है। आप पेशेंटली अपने पार्टनर को समझने के लिए रेडी, उनको सुनने के लिए रेडी, आप भी बदले में यही एक्सपेक्ट करते हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अपने मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ऑलराइट। सो काफ़ी खूबसूरत एनर्जी के साथ आप चल रहे हैं। एंड यहाँ एक संतुष्टि देख रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं या आपके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आई है। आप शायद पहले जो थे शायद बहुत सीरियस थे, शायद बहुत ज़्यादा बचकाने से थे, शायद बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट थे। अब मैं एक संतुष्टि देख रही हूँ। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, मेरी एनर्जी बार बार आपकी एनर्जी इस तरफ ड्रैग हो रही है। सो एक तरीके की संतुष्टि है, कुछ चीज़ें समझ लेने के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आता हुआ देख रही हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा समझदारी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ऑलराइट। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।